नमस्कार मित्रों, आज हम कर्मों पर आधारित जीवन के साथ चलने वाले कर्मों की गति पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको तो यह पता ही होगा कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। जहां तक मनुष्य की सद्गति, दुर्गति, अगला जन्म व अगले जन्म के भी सुख दुख सब मनुष्य के कर्मों पर ही निर्भर करता है। यह भी सत्य है कि आपके हाथों की रेखाएं आपके कर्मों के अनुसार प्रतिदिन बदलती रहती है। यह सब सिर्फ कर्मों का ही खेल है, तो कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ सकते। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। कर्मों का चक्कर इतना खतरनाक होता है और इतना बलवान होता है कि इससे हम बच नहीं सकते। जो कर्म हम करके आए हैं उसका हम फल भोग रहे हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो कहीं ना कहीं हमने भी उसके साथ बुरा किया होगा, चाहे इस जन्म में किया हूं या मैं पिछले जन्म में किया होगा। और यदि हमने किसी के साथ भलाई की है और उसने हमारे साथ बुराई की तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म बीच में आ ही रहे हैं। हमारी बातों पर विश्वास भले ही आप ना करो, लेकिन शास्त्र कहता है कि आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा। यदि आप अच्छा कर्म किए हैं तो परिणाम उसका अच्छा होगा, चाहे इस जन्म में किए हो चाहे पुनर्जन्म में किए हो। दोस्तों, हमारे कर्म के ही द्वारा हमें हमारे नाते, रिश्तेदार, दोस्त सब बनकर हमारे सामने आते हैं और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किया गया कर्म हमारे सामने आ रहा है। हमने किसी के साथ भलाई की और वह इंसान हमारे साथ गलत चला तो हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म वहां आ रहे हैं और मन में ख्याल आता है कि बुरे लोग जो कहीं जाते भी नहीं और धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं और किसी को मानते भी नहीं, न भगवान को मानते हैं, न साधु संतों को मानते हैं और न ही शास्त्र की बात को मानते हैं, फिर भी वह सुखी हैं। और जो भगवान को मानते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, तो फिर भी वह दुखी हैं। तो आप विचार करके देखो कि क्या आप भी बुरे इंसान बनना चाहते हो? सब कर्म धर्म छोड़कर, भगवान को ना मानकर, शास्त्रों की बातों को ना मानकर क्या हम भी बुरा बनना चाहते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। हमारा कर्म हमको उस बात के लिए रोकता है। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, कर्मों की गति जो होती है वह बहुत ही विचित्र होती है। अर्जुन, तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जीवन में सब कुछ कर्मों का ही खेल है। हम अपने जीवन में प्रतिदिन रोज एक नया कर्म करते रहते हैं और ये कड़ी दर कड़ी ये कर्म जो है जुड़ती रहती है। यदि हम बैठे हैं तो भी हम कर्म कर रहे हैं, यदि हम चल रहे हैं तो भी कर्म कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, सब कुछ कर्म जो है हमारे जीवन में हमारे साथ जुड़ रहा है। एक समय की बात है, किसी
घर के सामने कुछ गरीब लोग बैठकर खाना चुन चुन कर खा रहे थे। जिनके घर पर शादी हो रही थी, उनके घर पर जो खाना बचा था तो उस खाने को बाहर फेंक दिया गया था। तो वही गरीब लोग फेंका हुआ खाना, कचड़े में पड़ा हुआ खाना चुन चुन कर खा रहे थे। तो किसी साधु की वहां से एक कार निकली जिसमें कुछ उनके शिष्य बैठे हुए थे। कार में उन्होंने उन गरीबों को देखकर साधु से सवाल पूछा कि गुरुदेव, ये हम क्या देख रहे हैं? ये कुछ गरीब लोग जमीन पर पड़े हुए खाना जो कचरा में पड़ा है उसको चुन चुन कर खा रहे हैं। वह खाना ये लोग क्यों खा रहे हैं? तो गाड़ी में चलते हुए साधु ने उनको जवाब दिया कि ये इनके कर्मों का फल है। तो बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो खाना चुन चुन कर खाना पड़ रहा है, ये सब पिछले जन्म में सब करोड़पति सेठ थे, क्योंकि इन्होंने कोई शुभ कर्म नहीं किया, ना भगवान को मानते थे और अपनी मनमर्जी से चलते थे। उसके कारण अब इस जन्म में इनको गरीब और भिखारी बनना पड़ा है। इसलिए हर कोई छोटे से छोटा भिखारी यदि हमारे सामने भीख मांगता मिले तो हमें समझना चाहिए कि वो हमें संदेश दे रहा है और वो हमको बता रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि हमें दो, नहीं तो तुम्हारी भी हालत मेरी तरह हो जाएगी, क्योंकि हम भी तुम्हारी तरह पहले करोड़पति सेठ थे। यदि हमारे पास सामर्थ्य है, यदि हमारे पास धन है, तो हमें हमारे सामने आए हुए किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। जो कुछ भी है दान के रूप में बिल्कुल उसे दे देना चाहिए। हमने देना बंद किया और ना हमने देने में विश्वास किया। यदि हमने देना बंद किया और हमने देने में विश्वास नहीं किया तो हमारी भी हालत ऐसी होगी। इसलिए कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो फल चाखा। वह उसके फल को जरूर मिलेगा जो जैसा कर्म करेगा, क्योंकि जिसने जैसा कर्म किया है कहते हैं कि उसे वैसा ही फल आगे मिलेगा। एक बार की बात है, दो व्यापारी व्यापार करके शहर से निकले तो बीच में उनको एक गांव पड़ा। गांव में एक घर था। उन्होंने उस गांव में उस घर पर रात विश्राम करने के लिए आश्रय मांगा। तो उन व्यापारियों ने कहा कि हम सुबह चले जाएंगे, हमें रहने के लिए जगह दे दो, आज रात बिताने के लिए जो है हमें यहाँ पे आश्रय दे दो। तभी, और हम बड़े व्यापारी हैं, तब उस घर के मालिक ने देखा कि इनके पास बहुत पूंजी है, तो उनको रहने का आश्रय दे दिया और एक कमरा उनको दे दिया। उस मालिक के दो बेटे थे और रात्रि हुई तो उसने चोरों को, जो उस मकान मालिक के दोस्त हुआ करते थे, कुछ चोर थे जो उस मकान मालिक के दोस्त थे, उनको बुलवाया। कहा, मेरे पास दो व्यापारी आए हैं, उनके पास बहुत पैसा है, आप उनको मारकर और कुछ पैसा मैं रख लेता हूं और कुछ पैसा तुम ले लेना। तो नीयत कब बिगड़ जाती है पता नहीं चलता। सुबह सब कुछ होने के बाद बुरा इंसान ऐसे ही होता है, होने के बाद भी और सब का बुरा करता रहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कैसे समय का चक्र बदलता है, आगे क्या होने वाला है, ये किसी भी इंसान को पता नहीं है। वह इंसान जो उस कमरे में सो रहे थे, वो दो बड़े व्यापारी उस कमरे में जो सो रहे थे, थोड़ी देर बाद
उस मकान मालिक के 2 बेटे कहीं गए हुए थे। वो दोनों बेटे घर पर आ गए तो उन्होंने देखा कि हमारे कमरे में कौन सो रहा है। उनको उठाया, उन दोनों व्यापारियों को अपने कमरे में से उठाया और कहा, हमारे कमरे में से निकलो, आप जाकर दूसरे कमरे में सो जाओ। वो जो चोर उन व्यापारी को मारने के लिए आए थे, उसे उस मकान मालिक ने उस कमरे का पता दिया था जहाँ पे जिस कमरे में वो दोनों व्यापारी सो रहे थे। और उसके बेटे ने उस व्यापारी को उस कमरे से बाहर निकालकर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया और फिर वही बेटे उस कमरे में सो गए और चोर उसी कमरे में गए और उन दोनों को नहीं पता था। वो चोर समझते थे कि ये व्यापारी यहाँ सोया हुआ है और उन्होंने उन दोनों को, उनके मकान मालिक के दोनों बेटों को मार दिया और वहाँ से निकल लिए। और जब सुबह हुई तो सब कुछ उस मकान मालिक ने देखा तो हाहाकार मच गया। घर में देखा तो वह दोनों व्यापारी तो सामने खड़े थे और उनको देखकर उस मकान मालिक की आंखें खुल गई कि ये कौन मरा पड़ा है। देखा तो उसके बेटे मरे पड़े थे। सो इसीलिए कहा गया है, जो जस करहीं सो फल चाखा, इसलिए कर्मों से हम सावधान रहें। बुरा कर्म करते चलें, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। इस बात पर आप अडिग रहें। विश्वास करें कि मैंने उसके साथ अच्छा किया है तो वो हमारे साथ बुरा किया तो आगे काम प्रकृति करेगी। यदि हम किसी के साथ अच्छा करते चल रहे हैं और वो व्यक्ति हमारे साथ बुरा करता चल रहा है तो उसके परिणामों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। उसका परिणाम भगवान देगा, अर्थात भगवान सभी जीवों के प्रत्येक कर्मों को देख रहा है। उसकी आंखें सदैव जागृत अवस्था में रहती है। ईश्वर हमारे सभी कर्मों को देख रहा है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत बाजार गई और बाजार में उसे काफी देर हो गई। वह बूढ़ी औरत रास्ते में आ रही थी, सामान भारी था, तो उसने एक आदमी को वहां से जाते हुए देखा जो साइकिल सवार था। उस बूढ़ी औरत ने उस साइकिल सवार आदमी से सहायता मांगी और तब उस साइकिल सवार व्यक्ति ने उस बूढ़ी औरत से कहा, चलिए माताजी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उस व्यक्ति ने उस बूढ़ी औरत पर दया दिखाई और उसे उसके घर तक छोड़ाया। फिर बूढ़ी औरत ने उसके बदले में उसे कुछ पैसे दिए। उस नेक आदमी ने कहा, माताजी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये पैसे आप किसी गरीब को देना या किसी दुखी को देना, या जैसे मैंने आपकी मदद की है या आप भी उसके बदले में किसी की मदद कर देना। संजोग बस एक दिन उस व्यक्ति की पत्नी जो कि प्रेग्नेंट थी, बाजार में अकेली शांत बैठी दुखी दिखाई दे रही थी। एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर मार्केट गई हुई थी और उसने उसे देखा तो उसको दया आ गई और उस बूढ़ी औरत ने उस औरत को 500 रुपए दिए। तो वो प्रेग्नेंट महिला बोली कि माताजी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे आप पैसे क्यों दे रही हैं? उन्होंने कहा, नहीं, तुम मुझे बहुत दुखी दिखाई देती हो और ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अब मेरे अपने लिए नहीं, लेकिन आने वाले इस बच्चे के लिए आप इसको रख लो। वो बूढ़ी औरत उसे 500 रुपया देकर चली गई। तभी कुछ देर बाद उस प्रेग्नेंट महिला का जो पति था आया और उसने देखा तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि जो है 500 रुपये किसी बूढ़ी औरत ने ला कर दिया है हमारे बच्चों के लिए। आप दवाई के लिए भटक रहे थे पैसे के लिए,
ये देखो पैसे हमारे पास आ गए। तब और वह बूढ़ी औरत वही थी जिसको उस आदमी ने उसके घर तक छोड़ा था। तो समझ सकते हैं कि किया हुआ कर्म यहाँ वापस आ गया। तो याद रखें, यदि हम अच्छा कर्म करेंगे सबके साथ तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। ईश्वर हर जगह है और वो देख रहा है, इसलिए हम निरंतर सत्कर्म और अच्छे कर्म करते रहें। तो बस धन्यवाद।